welcome to today's lecture. And in today's lecture, we are going to discuss regarding AODV. Then we are going to see its working, and then we are going to discuss about its key features. So let's begin. So first of all, we are going to discuss the definition about AODV. What do we mean by AODV? So AODV is a reactive routing protocol used in mobile ad hoc networks where the routes are established only when needed. Unlike proactive protocols which maintain continuous routing information, AODV builds routes only when a source node wants to communicate with another node and does not already know the route. Now, in the previous video we have already discussed about DSDV. Okay, so in DSDV we maintained a table. Okay, every node maintains a table. Okay, and where we are having complete information regarding the path from source node to the destination node. Okay, तो हमने पिछली वीडियो में यही डिस्कस किया था कि अगर सपोज ये मेरी नोड ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, डी ई, like this if we are having, okay, let's say it is F जी, ओके, एंड यहाँ पे एक और ले लेते हैं आई, ये, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा ये है ए नोड है, ये मेरी सोर्स नोड है, ठीक है, और जो मेरी ई है दैट इज माय डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि हमारे पास इन डीएसडीवी वी हैव सीन कि हमारे पास हर नोड का एक अपना टेबल होता था और वो एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। और दो टाइप के अपडेट होते थे, या तो फुली एक्सचेंज होगा या फिर जो रीसेंट एक्सचेंज, मतलब कोई भी अगर वैल्यू एट्रीब्यूट या कोई भी एक कॉलम अगर कोई भी अगर एक रो चेंज है तो या सिर्फ वो अपडेट किया जाएगा, ठीक है, या फिर इंटायर टेबल अपडेट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती थी रिगार्डिंग द पाथ। लेकिन एओडीवी में ऐसा नहीं होता। एओडीवी में जो भी कोई भी नोड है उसके पास सिर्फ उसकी नेबरिंग नोड्स यानी कि जो उसके एडजेसेंट नोड्स हैं जो उससे कनेक्टेड है उसी की इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो उससे प्रायर हो चाहे वो उससे नेक्स्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास नोड ए है, ठीक है, तो नोड ए की जो नेबरिंग नोड्स है जो उससे कनेक्टेड है दैट आर बी एंड एफ। तो यानी कि ए नोड के पास सिर्फ बी और एफ की इंफॉर्मेशन होगी। सिमिलरली बी के पास ए और सी की इंफॉर्मेशन होगी, एफ के पास ए और सी की इंफॉर्मेशन होगी, सी के पास बी डी जी एफ की इंफॉर्मेशन होगी। मतलब कि कंप्लीट पाथ की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास दो टर्म्स आती हैं फ्यूचर में, जैसे कि हम उन दो टर्म्स का नाम बता देती हूँ। एक होता है राउट रिक्वेस्ट और एक होता है राउट रिप्लाई, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं दे आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड, ठीक है, और उन सिग्नल्स में कुछ ना कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ब्रॉडकास्ट की जाती है, जो कि नेबरिंग नोड्स को, मतलब जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड होगी उसको ब्रॉडकास्ट की जाएगी। जैसे कि ए है अगर, तो ए के जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है दैट आर बी एंड एफ, ठीक है। तो वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है यानी कि राउट रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा फ्यूचर में, ठीक है। अब बी और एफ जो है वो आर आर ई क्यू रिक्वेस्ट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द डेस्टिनेशन। ए के पैकेट में ऑलरेडी लिखा होगा कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, ये इसको मेंट कर रहा है, ठीक है। तो बी चेक करेगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए आई है। अगर तो वो इंफॉर्मेशन बी के लिए होगी तो वो उसको राउट रिप्लाई कर देगा। लेकिन अगर बी डेस्टिनेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन उसके लिए नहीं बनी, तो वो ये राउट रिक्वेस्ट को फर्दर ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लूप चलेगी। ओके, नाउ बी जो है इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, तो अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड को, जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा आर रिक्वेस्ट को। यानी कि बी जो है वो सी को फॉरवर्ड करेगा और एफ भी सी को फॉरवर्ड कर देगा। अब सी चेक करेगा, सिमिलरली सी के लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सी फ्यूचर में डी को कर देगा एंड जी को कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो डी है वो फ्यूचर में ई को करेगा एंड जी भी जो है वो ई को भी करेगा और आई को भी करेगा, ठीक है। आर आर ई की रिक्वेस्ट ऐसे ब्रॉडकास्ट होती रहेगी और आई जो है वो फ्यूचर में ई को कर देगा। अब जो ई है दैट इज द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जो है ई है वो अब क्या करेगा, वो इसको आर आर ई पी यानी कि राउट रिप्लाई कर देगा। तो जहां से भी उसको आ रही थी ये रिक्वेस्ट उन सबको वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ना कुछ राउट्स मेंटेन की जाते हैं, मतलब कि कितने, अब ई के पास तीन रूट्स आए, कैसे कि पहले ए, देन बी,
सी डी एंड फिर ई। ठीक है, ये तो पहला रूट होगा। दूसरा रूट कौन सा आया? ए एफ सी जी ई। ठीक है, और उसके बाद ए एफ सी जी आई ई। एफ सी जी आई ई। अब इसमें क्या होगा कि ये तीन राउट्स आए। अब हम देखेंगे हॉप काउंट। ठीक है, हॉप काउंट मतलब कि कितने हॉप्स लगे, उसे कितने लिंक्स रिक्वायर हुए डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो एट फर्स्ट अगर हम देखें ए एफ सी जी ई, तो 1 2 3 4 हॉप्स लगे। सिमिलरली ए बी सी डी में भी 4 हॉप्स लगे, एंड ए एफ सी जी आई ई में 5 हॉप्स लगे। तो अब हम स्मॉलेस्ट हॉप्स देखेंगे, यानी कि मेरे पास दो पाथ हैं तो उसमें से कोई भी मैं चूज कर सकती हूँ। यानी कि मैं लेट से ए एफ सी जी ई वाला राउट चूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि इसमें मिनिमम हॉप्स है, तो इस पाथ पर इसका जो डेस्टिनेशन है वो इसका राउट रिप्लाई सेंड कर दिया जाएगा, और वो ए को वापस उसकी जो भी रिप्लाई है वो उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम वर्क करता है। ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम मैंने आपको इसी स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं अच्छे से। या तो राउट डिस्कवरी, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको पूरा एग्जांपल करके दिखाया है। तो सबसे पहले क्या की जाती है, राउट डिस्कवरी करी जाती है कि जो सोर्स नोड है वो इनिशिएट करेगा राउट डिस्कवरी। वो अपने डाटा को सेंड करेगा, डाटा टू द डेस्टिनेशन नोड। ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट करेगा RREQ की टर्म्स में अपनी नेबरिंग नोड्स को। अगर नेबरिंग नोड्स आर द डेस्टिनेशन नोड तो वो वहीं पे उसको रिप्लाई कर देगा, अदरवाइज वो वापस फ्यूचर में उसको ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को अपनी फर्दर नेबरिंग नोड्स को। ठीक है, और जो रिप्लाई है वो उसी से आएगा अगर हमारे पास रिवर्स पाथ इस्टेब्लिश हो गया हो, जैसे कि अभी हमने हॉप काउंट से देखा। ठीक है, तो ये तो है राउट डिस्कवरी। द सेकेंड टर्म विच वी आर गोइंग टू सी इज राउट मेंटेनेंस, कि अगर एक बार राउट इस्टेब्लिश हो गया तो जो सोर्स नोड है वो सेंड कर देगी डाटा डेस्टिनेशन को। ठीक है, इफ अ लिंक इन द राउट ब्रेक्स, अगर कोई भी लिंक ब्रेक हो गया तो एक एरर मैसेज भी सेंड किया जाता है टू द अफेक्टेड नोड्स। ठीक है, ताकि राउट डिस्कवरी हमारे पास इजीली और नेसेसरीली हो जाए। ठीक है, देन वी आर हैविंग राउट एक्सपायरी। ठीक है, कि द राउट्स हैव फाइनाइट लाइफ टाइम, कि इनका जो लाइफ टाइम होता है वो फाइनाइट होता है। अगर ट्रांसमिशन नहीं होती है किसी भी सर्टेन पीरियड में, ठीक है, तो फिर वो राउट को इनवैलिडेट या रिमूव ही कर दिया जाता है टेबल से। ठीक है, तो हमारे पास जो राउट्स होते हैं ऐसा नहीं होता कि वो उनका कोई फिक्स टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जो नोड्स होते हैं ऑफ कोर्स दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो राउट एक्सपायरी भी हो जाती है इसमें। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग द की फीचर्स ऑफ AODV। ठीक है, तो ऑन डिमांड राउटिंग होती है। ठीक है, कि जो राउट्स हैं वो डिस्कवर किए जाएंगे, मिनिमाइज करेंगे ओवरहेड को, रिसोर्स कंजम्पशन होगा। ठीक है, देन वी आर हैविंग राउट मेंटेनेंस। ठीक है, कि एक्टिवली मैनेज होती हैं सारी चीजें, मेंटेन किए जाते हैं राउट्स। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है, ऑफ द कनेक्शन, कि जब तक उसका कनेक्शन है एटलीस्ट तब तक उसकी मेंटेनेंस हो। देन वी आर हैविंग डायनेमिक राउट डिस्कवरी। तो जो राउट डिस्कवरी है वो इनिशिएट करी जाती है। ठीक है, एंड कोई भी अगर चेंज आ रहा है देन इट इज अडेप्टेबल टू एक्सेप्ट दैट चेंज। ठीक है, देन वी आर हैविंग लूप फ्री राउटिंग, कि जो AODBS में कोई ऐसा भी गारंटेड होना चाहिए कि वो लूप में ना फंस जाए। ठीक है, तो लूप फ्री राउटिंग होती है। देन सीक्वेंस नंबर्स होते हैं इसमें भी, यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, मतलब कि 1 to 1 सिग्नल भी होते हैं, 1 to all भी होते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज होता है, स्केलेबिलिटी होती है। ठीक है, कि लार्ज नेटवर्क्स में हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। देन सपोर्ट है मोबिलिटी का, कि अगर नोड्स जो है, अगर राउट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा उस चेंज को। हेलो मैसेजेस, यानी कि अपने नेबरिंग नोड्स को एक ब्रॉडकास्टेड सिग्नल जा रहा है। मिनिमल राउटिंग टेबल, कि जो इसका राउटिंग टेबल है वो मिनिमल है, मतलब कि कम से कम इंफॉर्मेशन में अच्छे से ये एल्गोरिदम वर्क करता है। ठीक है, प्रोएक्टिव से बेटर है इसीलिए ये। देन वी आर हैविंग लो लेटेंसी फॉर राउट डिस्कवरी। ठीक है, द प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, कि टाइम इसमें कम लगेगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे सिर्फ नेबरिंग इन्फॉर्मेशन की, नेबरिंग नोड्स की इन्फॉर्मेशन है, इसमें पूरे के पूरे कंप्लीट पाथ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अपने दिमाग में हमने यही चीज रखनी है कि अगर इसमें सारा जो काम है वो राउट्स के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो राउट्स चल रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास कंप्लीट पाथ है, हमारे पास सिर्फ नेबरिंग नोड्स की इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये ज्यादा बेस्ट माना जाता है हमारे प्रोएक्टिव से। ठीक है, सो दिस वाज द मोस्ट important algorithm of reactive protocol. Okay, so I hope you got the concept. Thank you, see you in the next video. Bye.